नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में ट्रूडो के इस्तीफे की खबर को विस्तार से जानने के लिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय ट्रूडो भारत के लिए कनाडा की सबसे बड़ी मुसीबत बन चुका है। भारत और कनाडा के रिश्तों को जिस हद तक ले जाने वाला इस हद तक ले जाने वाला व्यक्ति अगर कोई है तो वो जस्टिन ट्रूडो है। और जस्टिन ट्रूडो के इस समय खिलाफ कौन है? क्या केवल हम हैं या फिर ट्रंप का कनाडा को 51वां स्टेट बनाने का सपना है? यही बात आज के सेशन की सबसे बड़ी चर्चा है। ऐसे में देखना होगा कि भारत के द्वारा कोई कार्य ऐसा था जो ट्रूडो के लिए मुसीबत बन गया, या फिर भारत का ट्रंप को समर्थन और ट्रंप के द्वारा ट्रूडो को हटाना ये एक लॉन्ग नीति थी। क्योंकि इस समय एक मीम वायरल है और वो यही है कि मोदी जी ट्रंप से कह रहे हैं कि तूने चोरी किया ना। मतलब ये जो पूरा खेला है, क्या वो इन दोनों की केमिस्ट्री का परिणाम है कि मोदी जी और ट्रंप के बीच कुछ ऐसी केमिस्ट्री बनी जिससे कि ट्रूडो को रिजाइन करना पड़ा? क्योंकि भारत के साथ ट्रूडो का जो खालिस्तान को लेकर मसला चल रहा था, उस मसले पर ट्रंप ने आते ही स्पष्टता के साथ ट्रूडो को ट्रोल करना शुरू कर दिया था। और रही सही कसर एलन मस्क ने पूरी कर दी थी, क्योंकि ये तो आते ही कह चुके थे कि ये तो जाएगा भाई। और ये जाएगा, ये खबर इन्होंने बहुत पहले ही, यानी कि जैसे ही ट्रंप सरकार में आए, यानी चुनाव जीते, अभी तो शपथ लेंगे जनवरी में, उसी समय पर एलन मस्क ने अनाउंस कर दिया था कि भाई इन्हें तो जाना होगा। और जब इन्हें जाना होगा तो ऐसे में इनके द्वारा ये कहना कि इन्हें जाना होगा, ये खबर हमने आपको कवर की थी आज से 1 महीने पहले कि जस्टिन ट्रूडो हारेंगे। एलन मस्क की भविष्यवाणी, एलन मस्क के साथ साथ ट्रंप का उनका मजाक बनाना, उनकी इमेज को पूरी तरह मिट्टी में मिला देना और भारत के साथ जो उनका बायकॉट चल रहा है उसके चलते परिणाम ये निकल कर आता है कि आप प्रकट होते हैं और प्रकट होकर बड़े ही इमोशनल अंदाज में अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं। कहते हैं कि अब हमसे नहीं हो पाएगा। काफी दिन से प्रधानमंत्री के पद पर हूं, 2015 से पद पर विराजमान थे, ऐसे में ये पद से इस्तीफा दे देते हैं। कुल मिलाकर के खबर में सबसे बड़ी बात यही है कि जस्टिन ट्रूडो ऐसे समय पर अपने पद से इस्तीफा दिए जिस समय भारत समेत अमेरिका भी इनके खिलाफ था। ऐसे में इनके बारे में जानना और इनके कौन से बड़े रीजन रहे वो आज के सेशन का प्रमुख बिंदु है। ठीक है, तो ऐसे में 2015 के अंदर बने प्रधानमंत्री ट्रूडो पिछले 3 चुनावों में काफी बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन के माध्यम से सरकार भी चला रहे हैं। इनके यहां पर हाउस ऑफ कॉमन्स यानी कि अपनी लोकसभा टाइप से इनके यहां पर 338 सीटें हैं, 170 सीट रखने वाला सरकार चलाता है। इन्हें इस बार के चुनाव में 158 सीटें मिली थी, इसलिए इनको 170 का आंकड़ा जोड़ने के लिए 12 अन्य सीटों की आवश्यकता थी और वो पूर्ति इन्होंने न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी से की थी, जिसके नेता जगमीत सिंह थे। यानी सहयोग से मिलकर के सरकार चल रही थी। कुल 443 में से 338 मेंबर इनके पार्लियामेंट में वो हैं जिनकी वजह से सरकार बनती है। बहुमत 170 पर हासिल किया जाता है। तो 170 के लिए इन्हें गठबंधन की आवश्यकता थी जो न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी ने दी, जिसके नेता जगमीत सिंह ने हाल ही में इनसे अपना समर्थन वापस लिया था। हालांकि इन्हें अन्य पार्टियों ने बाहर से समर्थन देना जारी रखा था और ये अपनी सरकार चलाते जा रहे थे। ठीक है साहब, तो फिलहाल के लिए ये अपने इन सीटों के साथ साथ भी पद छोड़ने के लिए तैयार हुए हैं। इसलिए बड़ा सवाल यह है कि जस्टिन ट्रूडो ने आफ्टर ऑल रिजाइन क्यों किया? कारणों को एक एक करके गिनने निकलेंगे तो सबसे बड़ा और प्रारंभिक कारण निकलता है वो है भारत का। क्योंकि असल में वर्ष 2023 में जब ट्रूडो भारत आए, जब हमारे यहाँ ग्लोबल समिट G20 चल रही थी, उस समय पर इन्होंने भारत ने इनके साथ खालिस्तानियों का मामला रखा कि देखो आपके यहां पर खालिस्तानी समर्थक रह रहे हैं जो भारत को तोड़ने की वार्ता करते हैं। भारत के द्वारा इनके सम्मान को भी बहुत लाइट रखा गया। इन्हें जो सम्मान दिया गया G20 में उसकी मजाक बहुत बनी। जस्टिन ट्रूडो के साथ प्रधानमंत्री की मुलाकात और प्रधानमंत्री ने उनसे यह कहा कि आप वहां बैठ करके हमारे देश के खिलाफ लोगों को जगह दे रहे हैं, यह ठीक नहीं है। आप जानकर के आश्चर्य करेंगे कि प्रधानमंत्री ने ट्रूडो को जब स्टेज से उतारने का इशारा किया था, वो खबर कनाडा की बड़ी खबर बनी थी और उसमें लिखा गया था, ट्रूडो से कहा गया दिस वे आउट, इधर से चलिए। और ऐसा करके ट्रूडो फाइंड ही हैज फ्यू फ्रेंड्स G20 समिट इन इंडिया। और ट्रूडो को भी लग गया था कि उनका कोई सगा साथी यहां पर नहीं है। ऐसे में उस समय की बड़ी खबर वहां के टोरंटो सन में छपी थी कि ट्रूडो घर पर जाकर के ह्यूमिलिएट होकर आए हैं, इंडिया जाकर के बड़ी ही शर्मिंदगी के साथ लौटे हैं। बस यहां से लौटे ट्रूडो जिस व्यक्ति के लिए संघर्ष कर रहे थे वो था आतंकी निज्जर, जिसकी हत्या हुई कनाडा में
और इस बात को लेकर के ट्रूडो को लगा कि अब भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुझे ह्यूमिलिएट करना है, और इस बात का मुहिम इन्होंने जाते ही शुरू कर दिया। भारत से सितंबर की यात्रा के बाद निकले ट्रूडो अपने देश पहुंचते हैं और वहां पहुंचकर भारत पर आरोप लगाते हैं, अपनी संसद में खड़े होकर के, और स्ट्रांगली कहते हैं, मतलब यहां से गए तो लोगों को यह समझ में आ गया कि यह आदमी केवल इंसल्ट के कारण इस तरह के स्टेप ले रहा है। और हम भी समझ ही रहे थे, भारत ने इसको भाव इसलिए नहीं दिया कि तुम अपने यहां पर हमारे यहां के अपराधियों को जो यहां से फरार होकर वहां गए हैं उन्हें पनाह देते हो। भाषण और अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर तुम अपने देश में भारत को तोड़ने वाले जो सेपरेटिस्ट हैं उन्हें जगह देते हो, तो हम तुम्हारी किस बात पर तारीफ करें। तो ऐसे में इन्होंने अपनी तरफ से, पीएम जस्टिन ट्रूडो पार्लियामेंट में खड़े होते हैं और भारत पर आरोप लगाते हैं कि निज्जर की हत्या के पीछे डीप कंसर्न है, और निश्चित ही भारत ऐसा कर रहा है। भारत ने कहा कि भाई ये इस तरह के बयानबाजी केवल फर्जी बयानबाजी है। भारत ने इस बात को सितंबर में ही कटा दिया। ऐसे में चूंकि ट्रूडो के समर्थन में बाइडेन रहे थे, बाइडेन जिनको सोरोस का समर्थन था, तो देखिए ट्रूडो लिबरल पार्टी से रहे जो कि एक तरह की विचारधारा के बाइडेन की पार्टी से मैच करती है, और बाइडेन जो है वो सोरोस से मैच करते हैं। तो कुल मिलाकर के इनका पूरा एक सिस्टम चलता है। तो ऐसे में व्हाइट हाउस इनके समर्थन में आया और कहा कि हां भाई, अगर ट्रूडो एलिगेशन लगा रहे हैं तो हमें सुनना चाहिए। लेकिन भारत ने अपनी तरफ से कहा कि कोई भी आपके पास प्रूफ नहीं है इस बात को प्रूव करने का कि भारत आतंकी निज्जर की हत्या में शामिल था। लेकिन यह बंदा रुका नहीं, अगले साल निकल करके आता है और कहता है कि नहीं, भारत के जो अधिकारी थे ना, यहां पे उच्चायोग जो था वो भी शामिल था ट्रूडो निज्जर को मरवाने में। और ऐसा करके इसने भारतीय जो वहां पर थे, जो भारतीय अधिकारी जो नियुक्त थे, उन्हें कनाडा से बाहर भेज दिया और हमने कनाडा वालों को यहां से बाहर भेज दिया। यानी कि पूरी तरह से इंडिया कनाडा के रिलेशन टूट गए। खैर, भारत की तरफ से एक ही बात बोली गई कि आपने जितने भी अभी तक आरोप लगाए हैं इनकी कोई एक पुख्ता सबूत हमें सौंप दो। ये नहीं सौंप पाए। भारत ने बार बार यही कहा कि भाषण और अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर आप अपने यहां के क्षेत्र को, हमारे यहां पर अपनी जमीन को भारत को तोड़ने में अगर उपयोग होने देंगे तो ये ठीक नहीं है। आपके देश में कुछ इस तरह से इंदिरा गांधी जी की जो हत्या है उसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। आतंकी निज्जर जो कि भारत का मोस्ट वांटेड था, अगर वो वहां मर भी गया तो उसके लिए वहां पर रेफरेंडम हो रहे हैं, आप उसको भी वैलिड कर रहे हैं। आपके देश में भारत के खिलाफ चीजें चल रही हैं, आप उन्हें भी चलने दे रहे हैं, तो आप हमारे साथ अच्छे तो नहीं हैं। खैर, भारत के साथ रिश्ते बिगड़ते गए, और जब भारत के साथ रिश्ते बिगड़ते गए तो भारत ने अपनी तरफ से लोगों को यह समझाया कि यह सब काम हो क्यों रहा है। बोले क्यों हो रहा है? बोले असल में ट्रूडो को चाहिए सिखों का वोट, और जो सिख हैं उन्होंने जपनीत सिंह, जो वहां का नेता है जगमीत सिंह, उस जगमीत सिंह को न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी का जो नेता है उसको नेता बनाया हुआ है। तो जगमीत सिंह के समर्थन से इसकी सरकार चल रही है। तो पहले तो समर्थन के लिए ये सिखों का समर्थन प्राप्त करने के लिए उनके मुद्दों को भारत के सामने उठाता रहा। और जब यह समझ में आया कि जगमीत सिंह भी कभी जा सकता है हमें छोड़ करके, तो न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के वोट अगर खुद की तरफ मोड़ने हैं तो उसका तरीका यह है कि मैं सिखों के मुद्दों पर भारत से भिड़ जाता हूं, तो पूरी तरह से मैं उनका हो जाऊंगा। एक तरफ जगमीत का इंटरनली नुकसान पहुंचा दूंगा और दूसरा भारत के खिलाफ होकर के मैं सिखों के वोट ले जाऊंगा। भारत ने इसकी पूरी बयानों को सबके सामने उजागर कर दिया। भारत ने जब यह बात समझाई तो वहां रहते हुए सिखों को भी समझ में आई कि भाई ये आदमी तोड़ने का काम कर रहा है खुद की राजनीति चमकाने के लिए। भारत ने अपनी तरफ से स्पष्ट कर दिया कि हमने बता दिया है कि वो राजनीति के लिए यह काम कर रहा है, और भारत मांगता रहा कि आपके पास सबूत है तो हमें सबूत दे दो। खैर, इन्होंने हमारे उच्चायोग को वहां से हटा दिया। इंडिया के कॉन्सुलेट को इन्होंने पूरी तरह सर्विलांस पर रखा हुआ था, यह हमें पता चला। लेकिन हमारे इन प्रयासों का नतीजा क्या निकला? इनका सहयोगी जो जगमीत था वो इस बात को समझ गया कि भाई ये अल्टीमेटली मेरे वोट भी खा जाएगा। ऐसे में जगमीत हालांकि खुद भी खालिस्तान के मुद्दे उठाता है वहां बैठ करके, लेकिन फिर भी उसकी वोट बैंक खिंच रही थी, तो उसने क्या किया, इसका साथ छोड़ दिया। सितंबर 5, 2024 को उसको समझ में आ गया कि बेटा ट्रूडो सिखों का हीरो बनने का प्रयास कर रहा है, और अगर वही हीरो बन गया तो फिर मेरा वोट बैंक का क्या होगा। तो ये भाई साहब अलग हो गए, और ये कहते हुए अलग हो गए कि भाई ट्रूडो तुमसे सरकार नहीं चलेगी, हम तुम्हें अपना समर्थन नहीं देंगे। ऐसे में इनको बाहर से समर्थन फिर भी मिलता रहा। ये अपनी हरकतों में, जैसे ही जगमीत ने सितंबर 5 को साथ छोड़ा, अक्टूबर में ये और एग्रेसिव होकर के भारत के खिलाफ सिखों के लिए संघर्ष करने उतर आए। इन्हें लगा कि सिखों को बिल्कुल वोट बैंक में कन्वर्ट कर लिया जाएगा। खैर, एनडीपी वाले भी लग गए इसके राज बताने के लिए। खैर, था हमारे नुकसान में ही, लेकिन दोनों का संघर्ष हमारे लिए फायदा था। इनकी इंटरनल पॉलिटिक्स हावी हुई। ये बाहर निकल कर आए कि
देखो भाई बटना नहीं है, समझ लो इस आदमी के रहते हुए देश के अंदर महंगाई बहुत बढ़ गई है, हमारे साथ बहुत बुरा हो रहा है और हमें इसके साथ समर्थन नहीं देना है। साहब कोई बात नहीं, जगमीत अलग हो जाते हैं, जगमीत अलग हो जाते हैं, जगमीत सिंह का अलायंस टूट जाता है और टूट करके अपना समर्थन बाहर निकालने की बात आ जाती है। बोले क्यों? क्योंकि जो ट्रूडो हैं इनका मामला ना तो रेट्स को लेकर ठीक है और ना ही इमिग्रेशन को लेकर के ठीक है। बोले इनके यहाँ की जो मंदी के हालात है वो बहुत ज्यादा हैं। अब इस तरह का माहौल जब बनकर आता है तो ट्रूडो भारत के खिलाफ जब और एग्रेसिव होते हैं तो यहां के एमपीओ को समझ में आता है कि देखिए कुछ होना हो, ट्रूडो की इमेज बहुत खराब मार्केट में जा रही है। क्यों खराब जा रही है? दुनिया में हर पांचवा आदमी तो भारतीय है ही ना, जहां तहां सोशल मीडिया पर भी या दुनिया में जहां भी हम प्रभावशाली पोजीशंस पे तो हैं ही हैं। तो ऐसे में अगर ये इस तरह की हरकत कर रहा है कि इक्वालिटी के नाम पर, लिबर्टी के नाम पर, डेमोक्रेसी के नाम पर भारत के खिलाफ जो है वो सब वैलिड है और भारत मांग करे तो वो गलत है, तो बोले ऐसे में बोले ये भारत के ही भाई हिंदुओं के मंदिरों पर कनाडा में हमला हो रहा है, उस पर भी ये व्यक्ति कुछ नहीं बोल रहा है, तो बोले ये आदमी सही मायने में सेवियर नहीं है। इनकी पार्टी के 24 एमपी इसी साल मतलब 2024 के आखिरी महीनों में इससे समर्थन वापस खींच लेते हैं। इधर से तो जगमीत चला गया, इधर से 24 एमपी और अपने समर्थन की वापसी कर देते, सर हम नहीं रह पाएंगे आपके पास। धीरे धीरे इसका वोट प्रतिशत घट रहा था, पहले ही 170 का आंकड़ा टच नहीं हो रहा था, जगमीत के जाने के बाद 24 और सांसद के जाने के बाद यह तय हो गया था कि इसकी पार्टी पूरी तरह से पैरालाइज्ड हो गई है। पर रहा सहा ताबूत में आखिरी कील ठोकने के लिए ट्रंप चले आए। उन्हें यह समझ में आ गया था कि भाई ये व्यक्ति अब टिकेगा नहीं, तो ऐसे में ट्रंप ने आकर के इनके मजे लेने शुरू कर दिए, क्योंकि नंबर गेम है ना भाई, 170 सांसद चाहिए, जगमीत की पार्टी है नहीं, 153 के साथ आप चल रहे हो, 24 और निकल गए, बचा क्या आपके पास, सरकार कैसे चलाओगे? तो ट्रंप ने आते ही इनके मजे लेने शुरू कर दिए कि मैं तो कनाडा पे टैरिफ बढ़ाऊंगा, कनाडा और मैक्सिको पे टैरिफ बढ़ाऊंगा, 25% तक टैरिफ लेकर जाऊंगा, और अगर तुम्हें टैरिफ नहीं देना है तो अमेरिका का 51वां राज्य बन जाओ। भाई ट्रंप बैठेंगे 20 जनवरी को, लेकिन उससे पहले उन्होंने ट्रूडो के जो आनंद लिए उससे उसका हो गया सामूहिक बेइज्जती, और उस बेइज्जती को इन्होंने खूब भुनाया। मतलब सोशल मीडिया पर, पब्लिक प्लेस पर कनाडा के बारे में बस यही ट्रूडो को मतलब इन्होंने रेल दिया पूरी तरीके से। और भाई साहब कहा कि अगर ट्रूडो हमारे साथ रहोगे तो 0% टैक्स दोगे, मिल जाओ, हमारा 51वां राज्य बन जाओ। इनके बीच में घमासान हुआ, उसको हमने खूब कवर किया। खैर इससे इसकी और रही सही इमेज खराब हो गई कि एक तो तुम ये बताओ कि तुम ट्रंप से मिलने गए क्यों थे, वो तुम्हारा खिलाफ आदमी है, दक्षिणपंथी पार्टी का आदमी है, तुम उससे मिलने क्यों गए थे? और ट्रंप कह रहा है कि मैं अपने देश में इमिग्रेंट्स को घुसने नहीं दूंगा, तुम कह रहे हो हम अपने घुसने देंगे। बिल्कुल बाइडेन की लाइन पर तुम चल रहे हो। बाइडेन हार चुका है, अगले 4 साल में अगर ट्रंप नहीं कहा तो तुम खत्म हो जाओगे। ऐसे में ये मिलने उससे गया, ट्रंप ने इसका और मजाक बना लिया, मजाक बना करके इसका खूब आनंद लिया। एलन मस्क रहा सहा कसर पहले ही पूरा कर रहे थे। एलन मस्क तो इतना आनंद इसका डे 1 से ले रहे थे, जिस दिन इलेक्शंस हुए थे उसी समय एलन मस्क ने 8 नवंबर को ही कह दिया था, जब ट्रंप जीत करके आए थे तो उससे उनसे पूछा कि भाई ट्रूडो का क्या होगा, तो ट्रूडो के बारे में उन्होंने कहा वो जल्दी चला जाएगा, और इनकी भविष्यवाणी सही निकली। इन्होंने अभी भी ये कहा है कि 2025 अच्छा ही लग रहा है आने वाले समय में। तो इसका मतलब यह हुआ कि पड़ोसी मुल्क में ट्रंप और एलन मस्क की जिस तरह से फील्डिंग चल रही थी, और यह बात किसी से छुपी नहीं है कि ट्रंप और भारत की जो मित्रता है, मोदी जी और ट्रंप की जो मित्रता है, वो अपने आप में एक दूसरे को जो दोस्त बोलने वाली बात है, दोस्त फील्डिंग कर दिया, ये दिख भी गया। और ऐसे में ये स्थितियां बनकर आई। स्थितियां ये बनी कि जब अपने ही नेता की इतनी इंसल्ट होते हुए जनता देखती है कि भाई हमारे नेता को सबने मजाक बना लिया, कोई भी मजाक बना ले रहा है, कह रहा है 51वां राज्य बन जाओ हमारा, तो ऐसे में इनकी लोकप्रियता गिर गई। और जब लोकप्रियता गिर गई तो 69% कैनेडियंस ने कहा कि ट्रूडो पद छोड़ दो क्योंकि तुमसे नहीं हो पाएगा। इनके सर्वे हुए, उसमें से 69% लोगों ने महंगाई के नाम पर, और असल में भाई देश की अस्मिता खराब हो गई ना, आप इंसल्ट करवा रहे हो पूरे देश की, तो ऐसे में इनकी लोकप्रियता का ग्राफ धार से नीचे आया। और जैसे ही आया इनके कई मिनिस्टर्स ने रिजाइन कर दिया। मिनिस्टर्स के रिजाइन के साथ साथ 1/3 जो लिबरल सांसद हैं उन्होंने ट्रूडो से कहा कि सर आप पद छोड़ दो क्योंकि हम आपके साथ काम नहीं कर सकते। कुल मिलाकर के इनके पार्टी के उम्मीदवार ही इनको पीछे खींच ले गए। हालांकि चुनाव इनके अक्टूबर 2025 में होने हैं, लेकिन इस साल की शुरुआत में ही यह समझ में आ गया कि भाई मेरा चल नहीं पा रहा है और मुझे इस्तीफा देकर ही इमोशनल कार्ड खेलते हुए अपनी जगह किसी और को पद पर बिठाकर सरकार चला लेनी चाहिए और प्री पोल करा लेने चाहिए। यानी आने वाले 2-3 महीने के अंदर इलेक्शन अनाउंस हो जाएंगे। होपफुली अप्रैल मई तक इलेक्शन होने की संभावनाएं बनती हैं। अब हो क्या सकता है आने वाले समय में, इनके यहां पर जो दूसरी पार्टी दक्षिणपंथी पार्टी, मतलब जिस तरह से भारत में एनडीए को दक्षिणपंथी पार्टी बोला जाता है, रिपब्लिकन्स को अमेरिका में बोला जाता है, ऐसे ही
कनाडा में कंजर्वेटिव पार्टी को दक्षिणपंथी पार्टी बोला जाता है, मतलब एक तरह से ये एक जैसी थॉट के दो देश हैं। तो ऐसी इस पार्टी अब चाहती है कि इसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए। तब तक के लिए टाइम बिंग या तो ये खुद ही खींचते रहेंगे सरकार को, या फिर अपनी जगह इन 5 लोगों में से, चाहे मेलानी जोली, क्रिस्टी क्लार्क, मार्क कोनी, क्रिस्टियाना फ्रीलैंड, डोमिनिका लेब्लांक, इनमें से किसी को पीएम का पद सौंप सकते हैं। जो भी हो, जब तक इनकी पार्टी के नेता संपर्क में है या फिर पीएम है, तब तक तो भारत के साथ रिश्ते क्या ही सुधरेंगे। लेकिन हाँ, इलेक्शन होने के बाद हो सकता है चीजों में कुछ सुधार हो। फिलहाल के लिए भारत के साथ रिश्ते इनको भारी पड़े, ये हमारा ऑब्जर्वेशन है। लेकिन हाँ, भारत में अगर इनके प्रधानमंत्री पद पर ना रहने के बाद कोई और व्यक्ति इनकी पार्टी का बनता है तो भी रिश्तों में खासा सुधार देखने को तो नहीं मिलेगा। फ्यूचर में हो सकता है कि जब इनकी जगह दूसरी पार्टियां आए तो भारत के साथ संबंध वापस से पुनः जैसे बहाल हों। आपको क्या लगता है इस पूरी खबर में? अपनी बात जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो साथियों से साझा करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मेरा इंडियन पॉलिटी का एक डेडिकेटेड बैच जो कि भारतीय संविधान का है, वो अपनी पाठशाला पर उपलब्ध है। अगर आप उसे डिटेल में जानना चाहते हैं तो लिंक कमेंट बॉक्स में एप्लीकेशन का दिया हुआ है, जरूर जाएं और ज्वाइन करें। और स्टॉक मार्केट पर हमारा फाउंडेशन कोर्स, जिसमें अभी फिलहाल टेक्निकल एनालिसिस पढ़ाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि कैंडलस्टिक क्या होते हैं, मोरोबोजू कैसे बनते हैं, हैमर क्या है, शूटिंग स्टार्स क्या हैं, डबल कैंडलस्टिक क्या है, तमाम प्रकार की जानकारियां जहां रोज पढ़ाई जा रही हैं, आप जाकर बातें बाजार की एप्लीकेशन से उस कोर्स को भी ले सकते हैं। बाकी हमारे कई अन्य कोर्सेज, जैसे जीए का रिकॉर्डेड बैच है, आरएएस का रिकॉर्डेड बैच है, जीए फाउंडेशन का हमारा रिकॉर्ड के हमारे नोट्स हैं, आप उन्हें एक्सेस कर सकते हैं। अपना समय शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।